मिल सकते हैं, आपको क्या दिक्कत है? गुरु जी के कोटि कोटि प्रणाम। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। गुरु जी डीएनए में 3 ही है, पूरा फैमिली लेकर ही आया, तो आपका शरण में, आप तो सभी जानते हैं गुरु जी, इसीलिए आपका शरण में है। खूब प्रसन्न रहिए। सब लोग आंखें बंद करें, आप लोग एक बार हथेली पकड़ें एक दूसरे की, पति पत्नी। ओम प्रहार 3 बार बोले ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नेत्र खोल के अपने अपने बंधन खींचे 3 बार, ओम नमः शिवाय बोले। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब एक दूसरे को देखें कैसे भाव हैं पति पत्नी, अच्छे भाव हैं खूब। हाँ हाँ, आप लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं? कोलकाता से हैं गुरुदेव। बलि प्रथा का एक दिख रहा था श्राप आपके परिवार पे। हाँ, दरबार ने उससे मुक्त किया है, इससे बचना है हमेशा, ठीक है ना? ये बलि प्रथा की जो स्मृति थी, दरबार के प्रति पूरा विश्वास नहीं जमने देती थी। नहीं गुरु जी, अभी भी गंदा गंदा सोच आता है। बोला ना, दरबार दिखा रहा है ना कि दरबार के प्रति ये जो बलि प्रथा का जो श्राप है वो क्या करता था। ये बलि प्रथा का जो श्राप क्या करता था कि दरबार के प्रति अविश्वास की स्मृतियाँ देता है। समझ रहे हैं ना? और इसीलिए बलि प्रथा के श्राप के कारण हमेशा सर्वाइकल के पास यहाँ कष्ट रहना और भारीपन बना रहना, ये बना रहता था, जो दरबार ने अब हटाया है। अब आप घुमा के देखिए गर्दन, एकदम फ्रेश है, कोई कष्ट नहीं है। समझ गए? इसलिए बलि प्रथा से बच के रहना। शिवद्रोह की स्मृतियाँ थी और कामुकता बढ़ी रहती थी, काम वासना, ये उसी बलि प्रथा का दोष। समझ गए ना? और ये जो बलि प्रथा और जो बलि हुई आपके डीएनए में, तो आपकी पत्नी के अंदर आपके लिए अच्छे भाव नहीं आते थे। हाँ, बहुत खराब भाव आते थे, बिल्कुल एकदम दुश्मन की तरह हैं? और आप इनको देख करके मन उच्चाटन होता था, आपको भी इनको देखने का मन नहीं करता था। तो ये सब गंदगी थी बलि प्रथा के दोष के कारण। तो बलि प्रथा का जो दोष है वो नष्ट हुआ है दरबार की कृपा से, माँ की कृपा से। माँ किसी की बलि नहीं लेती बाबा। हाँ? आपको कोटि कोटि प्रणाम बाबा। और आपके कोलकाता में तो ये चीज़ें बहुत हावी है, लेकिन अब तो माँ तो वही माँ है यहाँ। हाँ, तो इसीलिए सब चीज़। पहले हम 2-4 बार गया भी है कालीघाट में। हाँ, बिल्कुल जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। ये सब इसका दुष्प्रभाव यही था कि मस्तिष्क सुन्न हो जाना, कोई काम करने के पहले ब्रेन सुन्न हो जाना, निर्णय नहीं ले पाना कि क्या करना है, डिसीजन नहीं ले पाना। ये उसी बलि प्रथा के कारण होता था। लोगों से लड़ाई झगड़ा हो जाता था, जिनसे काम होना उन्हीं से विवाद हो जाता था, तो आपके काम रुक जाते थे, बिल्कुल नुकसान हो जाता था। तो जाते थे फ़ायदे के लिए, हो जाता था नुकसान। हाँ, तो ये सब इन्हीं गंदी बलि प्रथा की स्मृतियों के कारण ही था। आप उससे आज मुक्त हुए हैं, सभी लोग श्राप से मुक्त हुए हैं माँ के। अब आप खूब आनंदित रहिए, इससे बच के रहना है। माँ के खूब दर्शन करिए, लेकिन बलि से दूर रहना है। बलि देना है तो अपने दोषों की देना है, जो हमारे दोष हैं, जो हमें कमी है, माँ ये बलि ले लीजिए इसकी। हाँ, उसकी बलि देना है, अपने दोषों की बलि देना है, निर्दोषों की बलि नहीं देना है, दोषों की बलि देना है। इसके कारण हाथ पैर में सुन्नपन आना, तमाम कूल्हों के स्थान पे दर्द होना, यहाँ पे बैठने उठने में कष्ट होना। अब आप दोनों उठ बैठ के चेक करो, एकदम बच्चों की तरह बन गए हो, जैसे बच्चे होते 5 साल के, ऐसे हो गए हो। हाँ, ऐसे बन गया। घर में से ही स्वस्थ है, एकदम अच्छे, घर में से ही स्वस्थ। हाँ, अब एकदम सब कष्ट गया, सब गंदगी गया, इसलिए आप अच्छे। हाँ अब माँ का आशीर्वाद मिला है, अभी तक माँ से श्रापित थे। बाबा, मेरे यहाँ पे सर्जरी हुआ ना, तो ये हाथ थोड़ा सूजन आता है हाथ पे। हाँ, अभी क्या है, अब दोनों हाथ उठाइए, करिए, अभी नहीं है, खत्म हो गया सब। हाँ, सब कष्ट गया, कुछ भी नहीं बचता। जो भी आपके मन में कष्ट रहता है वो भी सब निकल जाता है। खुश रहिए, खुश रहिए बेटे को।
गुरुजी आपके जन्म में कोटि कोटि प्रणाम गुरु। खुश रहो बेटा, खूब प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। बताइए। गुरुजी मुझे कभी कभी बहुत गुस्सा आ जाता है, बहुत चिड़चिड़ापन आ जाता है, तो मन करता है किसी को मार दूँ, जिसके साथ भी मतलब झगड़ा वगड़ा हो जाता है। देखो कैसे था, सूक्ष्म शरीर में आप कैसे थे, देखो आपको देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। सब उल्टा पुल्टा काम करना है। हाँ गुरुजी। ऐसे सिर उल्टा था आपका सूक्ष्म में, देख रहे हैं, कटा हुआ सिर, उल्टा सिर, बलि प्रथा का दोष। अब कैसा लग रहा है? अब वैसा नहीं हो रहा है गुरुजी, जब से वनडे की। तो आप दरबार की वैदिक प्रक्रिया की आपने, तो सब गंदगी चली गई। नहीं हमेशा अपराध कराने का मन, हाँ वो करने का मन होता था, जेल ले जाने वाली स्मृतियाँ सक्रिय थी और सिजोफ्रेनिक हो रहे थे, तो तमाम चीज़ें थी बेटा। मस्तिष्क काम नहीं करता था, बुद्धि जकड़ी रहती थी। अभी एकदम फ्री हो गए हो, अपना सब काम कर सकते हो, आपका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है, जीने की इच्छा बढ़ी हुई, इच्छा शक्ति बढ़ी हुई है। हाँ गुरुजी। आलस्य नष्ट है, खूब जम के अपना काम करिए। खूब खुश हो। गुरुजी और एक बात पूछनी थी, वो एक लड़की है जिससे हम प्यार करते हैं, तो शादी। वो भी आपसे प्यार करती है? हाँ करती है गुरुजी। ठीक, उसको आंख बंद करके देखो। आँख खोल लो। अभी देखा जाए तो तुमसे तो ठीक है वो लड़की। हाँ तुमसे भी अच्छी है वो। हाँ गुरुजी, मम्मी पापा भी बोलते हैं। हाँ वो लड़की अच्छी है अभी, लेकिन उसके डीएनए में गंदगी है। उसके हाँ। कारण क्या होता था, आप उससे जुड़ते थे तो मम्मी पापा पे आपको बहुत क्रोध आता था, चिढ़ होती थी बहुत, और उस गंदगी के कारण कभी कभी हाथ उठाने का मन भी करता था क्रोध में। हाँ होता था ये। हाँ मम्मी को हाथ उठाने का मन करता था। तीनों में बहुत झगड़ा होता है बाबा। तो ये सब बाहरी दोष थे। तो वही मैंने कहा कि अपने दोषों की बलि देनी है, निर्दोषों की बलि नहीं देनी है। हाँ आप सब अच्छे हो, खूब आनंदित रहो, खूब मस्त रहो, खुश रहो, प्रसन्न रहो। हाँ बेटा। हाँ बाबा जी दांत में ना डॉक्टर बोले दांत निकालने के लिए। आप कोई कष्ट है, दांत देखो दबा के, तो काहे को दांत निकालोगी? अब तो सामने वाले दांत निकालिए हंस के, वो मत निकालो। खुश रहो, खूब प्रसन्न रहो, खुश रहिए। हरि हर। लेपन जरूर करना, अच्छा लेपन जरूर करना, आप लोग ध्यान रखना। गुरु भाई बहनों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। चैनल द्वारा प्रस्तुत की गई कथाएं, हवन प्रक्रिया की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत करौली शंकर महादेव, पूजनीय गुरु माता, पूजनीय बाबा और माता कामाख्या के लिए बनाई जा रही हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि पूरी कथाएं, हवन प्रक्रिया व दरबार के कार्यक्रम की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत सुनने के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी वीडियो समय पर प्राप्त हो सकेंगे। अपने सगे संबंधियों, मित्रों व रिश्तेदारों को वीडियो शेयर भी करें। गुरु माता, बाबा के प्रति आस्था सदैव बनी। माता कामाख्या, बाबा सदैव आपका और सभी का भला और शुभ करे। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। करौली शंकर महादेव की जय। हर हर महादेव।